अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की ओवरलॉक मशीन है और ये 747 मॉडल में है। अब ये एफ़ है या एम है या के है, इसका जो चिट होता है निकाल के फेंका हुआ है। तो दोस्तों ये मशीन काफ़ी दिनों से स्टोर में पड़ी हुई थी, यानी कि इस्तेमाल में नहीं थी। कंपनी में काम ज़्यादा हो गया है तो एक लाइन और ज़्यादा स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मशीन रेडी करनी पड़ रही है। तो ये हमने गोदाम से नीचे से मशीन उठवाया है और ये मशीन रखे रखे जाम हुई हुई है, बिल्कुल हिल तक नहीं रही है ज़रा सा भी, यानी कि एक जगह पे बिल्कुल चक मार के जाम हो गई है। तो ये रखे रखे जाम हो गई है। तो इसमें होता ये है कि इसके अंदर जो ऑयल डला हुआ था वो हमने जो निकाला है वो बिल्कुल काई लगा हुआ, बिल्कुल गंदा ख़राब ऑयल था और उस ऑयल की वजह कर ये जाम हो गया है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस मशीन को फ्री करना है। दोस्तों इसमें जाम होने के लिए 5 किस्म की असेंबलियाँ लगी हुई है। सबसे पहला असेंबली जो है हमारा वो निडल बार का है, दूसरा फिडोक का है, तीसरा नाइफ़ का है यानी कि अपर नाइफ़ का है, और चौथा लोअर लूपर और पांचवा अपर लूपर। इन 5 असेंबली के अंदर से कोई एक भी असेंबली जाम होगा तो तभी मशीन चेक होके रुक जाती है। इसमें हम यही चेक करेंगे इसमें कौन सा असेंबली इसका जाम हुआ है। दोस्तों ये चारों स्क्रू को हमने खोल लेना है। खोलने के बाद फिर हम इसका सबसे पहले निडल बार चेक कर लेंगे कि निडल बार जाम तो नहीं है इसका। और निडल बार ये 5 नंबर की एलकी से खुलेगा। ये 5 नंबर की एलकी से निडल बार को खोल लेना है और खोलने के बाद हम इसको हिला के देख लेंगे इसके निडल बार को। समझ लें यहाँ से जो नीचे लगा हुआ है कनेक्टिंग लगा हुआ है और इससे ऊपर जितना भी यहाँ पे सिस्टम है ये निडल बार असेंबली कहलाता है। तो हम यहीं से ये मेन स्क्रू इसका खोलेंगे तो पूरी असेंबली चेक हो जाएगी कि इसमें कोई चीज़ जाम तो नहीं हुआ। तो हमने इसको लूज़ करके और फिर यहाँ से निडल बार को ऊपर नीचे करके ऐसे देख लेना। तो मेरे हिसाब से कुछ भी जाम नहीं है इसके अंदर, ये बिल्कुल सही है। आपको दिख रहा होगा ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसको हमने फ़िलहाल टाइट कर लेना है, किसी भी जगह पे टाइट कर लेना है। जब ये मशीन फ्री हो जाएगी तब हम इसकी टाइमिंग वगैरह बांधेंगे, क्योंकि अभी मशीन हमारी जाम पड़ी हुई है। निडल बार को हमने चेक कर लिया कि निडल बार फ्री है बिल्कुल और मशीन अभी भी हमारी जाम है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका टब खोल लेंगे। नीचे से इसका टब खोलेंगे, टब खोल के चेक करेंगे कि अंदर से कोई पुर्जा तो नहीं जाम हुआ है। दोस्तों ऑयल मैंने इसका पहले से निकाला हुआ है और अगर आपने निकालना है तो ये स्क्रू इसका दिया हुआ है। मशीन को सीधा रख के इसको खोलेंगे तो ऑयल निकाल लेंगे किसी भी बोतल के अंदर, तो वो मैंने पहले से निकाला हुआ है। और इसके स्क्रू भी मैंने लूज़ करके रखे हुए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। दोस्तों चारों स्क्रू हमने इसका हटा लिया है। अब इसके टैंक को हम खोल लेंगे और ये हद से ज़्यादा ही गंदा है। ये मशीन रखे रखे ऐसा हो जाता है कि ऑयल के अंदर काई बैठ जाता है। काई बैठ जाता है तो ये जाम भी हो जाता है और बिल्कुल कैसा आपको दिख रहा होगा कि ऑयल का ग्रीस बना हुआ है। तो इसको भी साफ़ सुथरा कर लेना है। साफ़ सुथरा करने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों ये जो 5 की नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है अपर लूपर असेंबली का मेन स्क्रू है। हम इसको लूज़ करेंगे तो पूरा अपर लूपर असेंबली लूज़ हो जाएगा। तो इसको लूज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें कहीं कोई जाम पना तो नहीं है। एलकी हमने सिंपल लगाना है और लगाने के बाद प्लास से या किसी चीज़ की मदद से इसको खोल लेना है। ऐसे हम इसको इधर खोल लेंगे और खोलने के बाद फिर हम इसका अपर लूपर ऊपर से हिला के देख लेंगे कि ये कहीं से जाम तो नहीं हो रहा है। तो हमने लूज़ कर लिया। लूज़ करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे हमने अपर लूपर का शाफ्ट को ऐसे हिला के ऊपर नीचे करके देख लेना है। ये अभी फ्री आपको दिख रहा होगा कि ये फ्री है। और व्हील भी हम घुमा के देखते हैं, व्हील अभी भी अपने जगह पे जाम अटका हुआ है बिल्कुल। तो इसको हम फ़िलहाल कहीं पे भी टाइट करेंगे, ये भी जाम नहीं है अपर लूपर असेंबली इसका। दोस्तों इसको हम फ़िलहाल टाइट कर लेते हैं। इसका अपर लूपर भी फ्री है। और अब हम इसका लोअर लूपर खोल लेते हैं। ये मेन स्क्रू है इसका 5 नंबर की एलकी का। तो इसको भी हमने खोल के चेक कर लेना है कि कहीं से ये जाम तो नहीं है। दोस्तों इसको भी ऐसे हम लूज़ कर लेंगे। लूज़ करने के बाद इसके लूपर को हम हिला के देख लेंगे
कि लूपर हमारा जाम तो नहीं पड़ा हुआ है। दोस्तों वो लोअर लूपर का जो मेन शाफ्ट स्क्रू है उसको मैंने लूज़ किया 5 नंबर की एलकी का स्क्रू को, तो इसके अंदर हल्का सा प्ले आ गया है। पहले ये बिल्कुल चक मार के एक जगह पे रुका हुआ था, अभी इसके अंदर हल्का सा प्ले आ गया है। और इसका लूपर होल्डर तो फ्री है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जाम नहीं है। दोस्तों जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये हल्का हल्का मैं जब इसका व्हील हिला रहा हूँ तो इसका ये स्टिच काउंटर लगा हुआ है, स्टिच काउंटर भी फ्री है, ये आपको हिलता हुआ दिख रहा है। और फीड बार जो राड है हमारा वो भी हिलता हुआ हमें दिख रहा है, और ये वाला राड भी हिल रहा है। ये तो इससे ये समझ में आता है कि फील्डों असेंबली हमारा फ्री है, और इसका ये कनेक्टिंग जो है ये भी फ्री नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी कोई जाम पना नहीं है। और इसी तरीके से जो हमारा ऊपर वाला जो निडल बार असेंबली जो चला रहा है हमारा, कनेक्टिंग जो लगा हुआ है वो भी हमें यहाँ से फ्री नज़र आ रहा है। अगर फ्री नहीं है तो मेरे हिसाब से ये कनेक्टिंग फ्री नहीं है। ये कनेक्टिंग आप देखिए ये बिल्कुल जाम हुआ हुआ है, हिल नहीं रहा है, लेकिन ये हिल रहा है, तो इसको भी 19-20 ऐसे हिलना चाहिए। तो इस कनेक्टिंग को खोल लेते हैं, खोलने के बाद फिर हमें हो सकता फॉल्ट मिल जाए। दोस्तों आप भी अगर इसी तरीके से चेक करेंगे एक एक पुर्जा खोल के तो इंशाल्लाह आप सही कर लेंगे बहुत अच्छे से। इसका ये दोनों स्क्रू को हमने निकाल लेना खोल के बाहर, और खोल के निकाल के फिर हम इसका व्हील घुमा के देखेंगे कि ये फ्री हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों इसी तरीके से आपने फॉल्ट को पहले समझ लेना है, ये नहीं कि आप पूरी मशीन खोलते जा रहे हैं, ऐसे तो आप सारी मशीन खोल देंगे, आपको फॉल्ट भी नहीं पता लगेगा कि कहाँ से मशीन जाम हुआ होगा। तो इसको हमने निकाल लेना, और निकालने के बाद इसके अंदर काई जमा हुआ दिख रहा है आपको, ये इसके अंदर काई बैठा हुआ है। हाँ ये अभी हमारा व्हील फ्री हो गया, अभी आपको दिखेगा कि ये व्हील अभी इसका फ्री घूम रहा है। और हमारा ये जो पुर्जा है ना, ये पुर्जे के अंदर काई वगैरह बैठ गया था जिसकी वजह से ये जाम हो रहा था। तो इसको हम फ्री कर लेते हैं, फ्री करके फिर लगा लेते हैं। दोस्तों इसके अंदर का काई हमने साफ़ कर लेना है। ये जब भी मशीन आप कहीं बंद करके रखें, ऑयल इसके अंदर लाजमी चेंज करें, ऑयल चेंज करके नया ऑयल डाल के फिर इसको बंद करके रखें, तो उससे ये मसला नहीं आएगा। ऑयल अगर पुराना ही होता है इसके अंदर, अब वो पड़े पड़े काई बन जाता है, उसके अंदर काई बन के फिर ये पुर्जों के अंदर जंग बनाना शुरू करता है। जंग बनते बनते फिर ऑयल जो है वो रखे रखे गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के बाद फिर क्या होता है, ये पुर्जों को जाम कर देता है। तो इसको मैं लगा के देखता हूँ, फिर चेक करते हैं कि यह फ्री हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने हल्का बहुत इसका काई साफ़ किया है, और साफ़ करने के बाद इसका ये कनेक्टिंग में लगा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो मेरी फुल देखा करें, और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक दे दूँगा। पूरी दुनिया में कहीं से भी मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं आपको लाजमी उसका किसी भी मसले का कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर दूँ, ताकि आपका मसला हल हो जाए। तो दोस्तों ये अभी मैंने हल्का हल्का टाइट किया है, और इसको ऐसे हम घुमा घुमा के टाइट करेंगे। अभी ये हल्का सा एक जगह पे अटक रहा है, इसलिए है कि मैंने इसका निडल बार का जो मेन स्क्रू वो भी खोला था, और अपर लूपर का भी मेन स्क्रू खोला था, तो इसके वजह के उसकी टाइमिंग आउट हो गई होगी, तो इसी वजह से ये एक जगह पे अटक रहा है। तो इसको हम पहले फ्री कर लेते हैं, ऐसे यहीं पे ऐसे उल्टा सीधा ऐसे घुमा घुमा के, ताकि हमारा कनेक्टिंग जो है ये वाला ये जाम ना हो, बिल्कुल फ्री हो जाए। ऐसे हमने इसको टाइट करते जाना है थोड़ा थोड़ा, और इसको फ्री कर लेना है। ये कनेक्टिंग जाम इसलिए हो जाता है कि इसमें बाल बराबर का भी फ़र्क नहीं होता है, और अगर बिल्कुल मामूली सा भी अगर इसके अंदर जंग या काई या कोई कचरा बैठ जाता है तो ये जाम हो जाता है। तो इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। बेहतरीन काम कर रहा है, बिल्कुल फ्री है, इसी तरीके से फ्री होना चाहिए। फिर दोबारा स्क्रू आप इसका चेक कर लें एक दफ़ा, अगर ये मशीन चलते चलते खुल गया तो फिर ये और भी पुर्जों को तोड़ देता है ये। तो मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। दोस्तों इसको हमने ऐसे ऊपर नहीं छोड़ना है, इसको ऐसे इधर से नीचे से ऐसे धक्का देना है इस नट को, और इसको ऐसे मिला के अच्छी तरीके से फिर टाइट करना है, नहीं तो आप लोअर लूपर होल्डर जो है हमारा उसके अंदर चाल रह जाएगा, और निडल का नोक फिर बार बार ख़राब होगा, और लूपर का नोक भी ख़राब होगा।
तो इसके अंदर चाल ऐसे ज़रा भी नहीं होना चाहिए। अभी जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये ज़रा भी चाल नहीं है इसके अंदर, और व्हील भी बिल्कुल फ्री है। जब मैं इसका व्हील घुमाता हूँ तो ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, और इसको हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे ताकि ये लूज़ ना रह जाए। फिर इसका होल्डर से हम इसका टाइमिंग बांध लेंगे, जो इसका ऊपर लूपर होल्डर लगा हुआ है उससे हम इसकी टाइमिंग बांध लेंगे। दोस्तों ये जो हमारा अपर लूपर वाला जो मेन स्क्रू है ये वाला, इसको हमने फुल टाइट नहीं करना है, इसको हमने इतना टाइट करना है कि अपर लूपर शाफ्ट को जब हम हाथ से आगे पीछे करें या टाइमिंग बांधने के हवाले से, तो ये अपर लूपर शाफ्ट हमारा आगे पीछे भी हो और व्हील के साथ भी ये घूमे, रुके नहीं, एक जगह पे खड़ा नहीं रहे। तो इसको हमने हल्का सा टाइट कर लेना ताकि हम इसको ऊपर नीचे कर सकें। अभी जैसे आपको दिख रहा होगा ये नट भी साथ साथ घूम रहा है और ये हल्का सा टाइट है, और अगर हम चाहेंगे तो अपर लूपर रॉड को हम अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकेंगे। तो इस हिसाब से आपने उसको टाइट कर लेना। अब इसकी मशीन को हम सीधा कर लेते हैं। दोस्तों इसी तरीके से जो हमारा निडल बार एडजस्टमेंट स्क्रू ऊपर लगा हुआ है उसको भी हम हल्का सा टाइट कर लेंगे ताकि हम उसको ऊपर नीचे कर सकें टाइमिंग बांधने के लिए, और ये व्हील के साथ घूमे, फ्री ना हो जाए। और जब ये सब हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसकी स्क्रू को ये फुल टाइट कर देंगे। अभी मैंने इसको हल्का सा टाइट किया है, और हल्का सा टाइट करके इसके ऊपर हम हल्का सा पेचकस मार के देखेंगे कि ये नीचे ऊपर हो रहा है, नहीं हो रहा है ऊपर, दिख रहा होगा आपको। अभी भी हल्का सा टाइट होगा, बहुत ज़्यादा फ्री है ताकि टाइमिंग बांधने में आसानी हो। इसको मैंने, हाँ ये अभी सही है। अब हम इसका टाइमिंग बांध लेंगे। अब हम इसका निडल प्लेट खोल लेते हैं। दोस्तों ये स्क्रू खोल लेना है तो निडल प्लेट हमारा बाहर आ जाएगा, और इसके बाद हम इसका नाइफ असेंबली भी बाहर निकल लेंगे ताकि हमें नज़र सही आए। जब आप नज़र सही आएगा तभी हम काम कर सकेंगे और रिकॉर्ड भी कर सकेंगे वीडियो। तो इसका नाइफ असेंबली भी हमने निकाल लेना है। दोस्तों ये एक स्क्रू के साथ हमने नाइफ असेंबली निकाल दिया है, और इसका नाथी भी निकाल लेते हैं। अभी हमारा लूपर का जो जगह है वो क्लियर दिख रहा है। नीचे वाला भी नाइफ असेंबली निकाल लेते हैं, लोअर नाइफ, ताकि बिल्कुल सही साफ़ नज़र आ जाए। ये स्क्रू हमने खोल लेना है, और खोलेंगे तो हमारा ये लोअर नाइफ भी बाहर आ जाएगा। ये जो पूरी असेंबली लगी हुई है इसकी, ये हम अब खींचेंगे अपने तरफ ऐसे, तो ये बाहर आ जाना चाहिए। इधर एक कट मार्क होगा, कट मार्क के ऊपर ये स्क्रू फंस रहा होगा, इसको हमने और लूज़ कर लेना, और लूज़ करने के बाद फिर हम ये निकाल लेंगे बाहर ऐसे। अब क्लियर दिख रहा होगा बिल्कुल लूपर वाला जगह। दोस्तों इसके लूपर होल्डर में 8 नंबर का पाना लगेगा। 8 नंबर के पाने से हमें लूपर होल्डर वाला स्क्रू जो है इसका वो लूज़ कर लेना है, और लूज़ करने के बाद हल्का सा टाइट छोड़ देंगे ताकि हम हाथ से मूव करें तो ये मूव हो, अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल फ्री ना रहे। तो अभी हम इसका सबसे पहले होल टू होल करेंगे। ये अभी होल टू होल हो गया है, और होल टू होल होने के बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा कि निडल और लूपर के अंदर बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, यानी कि ये इतना गैप नहीं आना चाहिए। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये कम से कम 4 से 5 mm का गैप है इसके अंदर, इतना गैप नहीं होना चाहिए। ये 2.5 mm का गैप होना चाहिए, 2.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। DC 27 का अगर निडल आपका चल रहा है तो उसकी स्टैंडर्ड टाइमिंग यही होती है कि लूपर बिल्कुल पीछे गया और निडल बिल्कुल नीचे आ गया, और निडल और लूपर का जो दूरियां होगी यानी कि गैप होगा वो 2.5 mm होगा। तो हमने 2.5 mm का एक एलकी ले लेना है, और एलकी से इसके गैप को नाप लेना है, यानी कि गैप को हमने नाप लेना है और उतना ही कर लेना है। ये हम इसको ऐसे करीब लेके जाएंगे लूपर को, और ये हमारा 2.5 mm का गैप आ गया। अब गैप आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर हम चेक कर लेंगे कि इसका होल टू होल आ रहा है नहीं आ रहा। अभी होल टू होल नहीं आ रहा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आउट है, तो हमारा जो निडल बार है वो बहुत ज़्यादा नीचे है। अब हम क्या करेंगे, निडल बार को ऊपर कर लेंगे। निडल बार को ऊपर कैसे करेंगे, हमने ऊपर से स्क्रू इसका हल्का सा टाइट करके रखा हुआ है। निडल बार का, निडल बार असेंबली का जो मेन स्क्रू है उसको हमने हल्का सा लूज़ करके रखा हुआ है। अब इसको हम हल्का हल्का ऐसे ऊपर की तरफ चोट मारते जाएंगे, और ये हमारा निडल बार ऊपर चला जाएगा। और उतना ऊपर करना है जब तक का इसका होल टू होल ना आ जाए। अभी भी ये थोड़ा सा नीचे है, इसको और थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे ऐसे।
अभी आपको दिख रहा होगा कि ये होल टू होल हो गया है, लेकिन मामूली सा अभी भी नीचे है, तो हल्का सा और ऐसे ऊपर कर लेंगे। तो ये हमारे बड़े लूपर की टाइमिंग बन गई है। हम बाहर वाले निडल का टाइमिंग बांधेंगे, अंदर वाले का खुद ब खुद बन जाएगा। सबसे पहले आपने ये चीज़ बांधना है कि ये जो हमारा लूपर पीछे गया और निडल और लूपर का गैप पहले बांधना है, उसके बाद फिर इसके होल टू होल को बराबर करना है। अगर आपको लगता है कि यार निडल बार बहुत ज़्यादा ऊपर है, होल निडल का पहले चला जा रहा है बाद में लूपर का आ रहा है, तो आपने इसको नीचे कर लेना है। और अगर लूपर का होल पहले चला जा रहा है और निडल का होल बाद में ऊपर जा रहा है, तो इसके निडल बार को ऊपर कर लेना। तो इस तरीके से हम इसका सेटिंग कर लेते हैं। अब ये सेटिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके गैप को चेक कर लेंगे कि लूपर का और निडल के अंदर गैप तो नहीं है। ऐसे हम इसको दबा के निडल को देख लेंगे कि यार इसके अंदर गैप तो नहीं है। और इसी तरीके से दूसरे वाले निडल का भी हम गैप चेक कर लेंगे कि दूसरे वाले में भी गैप तो नहीं है। निडल के ऊपर बिल्कुल ले आके लूपर के नोक को हमने रोकना है और ऐसे दबा के देख लेना है। फिर दोबारा रिटर्न में ऐसे ही पहले वाले को चेक कर लेना है कि गैप तो नहीं है। तो इस वाले में हल्का सा मामूली सा गैप लग रहा है और आगे वाले में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है गैप। तो इस गैप को ख़त्म हम कैसे करेंगे कि एक निडल में गैप है और दूसरे निडल में गैप नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा इसकी क्लेम को घुमाएंगे। जैसे हम यहाँ पे 8 का पाना लगा लेते हैं, इस जगह पे 8 का पाना लगा के ऐसे हम हल्का सा क्लेम को घुमा लेंगे। और घुमाने के बाद फिर हम चेक कर लेंगे कि पहली निडल का गैप देख लेना है। फिर दोबारा आपने अभी इसके अंदर हल्का सा है और आगे वाले में हल्का सा है, दोनों में हल्का हल्का गैप आ गया है। अब हमने लूपर होल्डर को थोड़ा सा बाहर की तरफ करना है। यहाँ से हम पेचकस लगा के इसको हल्का सा ऐसे चाड़ेंगे अपनी तरफ, तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। अभी ये हल्का हल्का निडल के साथ टकरने लगा है, थोड़ा सा हम इसको अंदर की तरफ कर लेंगे। जो लूपर होल्डर है हमारा बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है, इधर से हम पेचकस रख के हल्का हल्का ऐसे ठोकेंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। और फिर हम इसको दोबारा चेक कर लेंगे कि कहीं ये टक्कर वगैरह तो नहीं मार रहा है या इसके अंदर गैप तो नहीं आ गया फिर दोबारा। तो इसी तरीके से हमने इसको ऐसे दबा के देख लेना है। और पहले वाले निडल को भी ऐसे ही हम नोक को निडल के ऊपर बिल्कुल रखेंगे, लूपर के नोक को, और इसको हम दबा के देख लेंगे। तो टाइमिंग हमारे बड़े लूपर की और निडल की बन गई है। और हमने इसका लूपर होल्डर का स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है और निडल बार का जो मेन स्क्रू है उसको भी हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। तो हमारे निडल और लूपर का टाइमिंग क्लियर हो जाएगा। फिर हम बांधेंगे इसके अपर लूपर का टाइमिंग इसी तरीके से। यहाँ से भी हम इसका स्क्रू को टाइट कर लेंगे 5 नंबर की एलकी से। जो हम निडल नीचे ले जाके और लूपर पीछे जब चला जाता है, जो 2.5 mm का गैप रख रहे होते हैं, उसी से समझ लें हमारा निडल बार का हाइट का टाइमिंग हो रहा होता है। और फिर जो हम अल्लाह भला करे होल टू होल बराबर करते हैं तो उससे निडल और लूपर की टाइमिंग हो जाती है। तो इस तरीके से इसका टाइमिंग बन जाता है कि निडल बार का हाइट जो है वो उस तरीके से हम बराबर कर लेते हैं और होल टू होल करते हैं तो निडल और लूपर का टाइमिंग बन जाता है। तो इसको भी हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। दोस्तों ये हमारा लोअर लूपर है और ये अपर लूपर है। अब इन दोनों का तालमेल कुछ इस तरीके से बैठता है कि ये इसके इस जगह से निकलना चाहिए ऊपर और ये आगे चला जाएगा। तो ये अगर बहुत ज़्यादा इधर से ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये टाइमिंग सही नहीं है, और अगर इधर से भी जा रहा है तो सही नहीं है, और अगर यहाँ से जा रहा है तो ये सही है, और यहीं से गुजरना भी चाहिए उसको। इधर से बहुत ज़्यादा अगर फासला हो तो 1 mm से ज़्यादा इधर ना हो। तो हमने ये चीज़ गौर करना है टाइमिंग मानने के वक्त, इसलिए मैंने ये आपको दिखाने की कोशिश की है। और फिर जब इसी तरीके से लूपर बिल्कुल ऊपर चला जाए अपर लूपर और निडल जब ऐसे आ रहा हो सामने, तो ये कम से कम निडल से आगे आए, यानी कि 1.5 से 2 mm तक का ये आगे आए। तो अभी मैं इसको आगे कर लेता हूँ क्योंकि नीचे से मैंने इसका स्क्रू लूज़ रखा हुआ है, जो इसका मेन स्क्रू है। इसको इधर से ऐसे हल्का हल्का हम ठोकेंगे। इस जगह से हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये आगे आना चाहिए। अभी ये मेरे को ऐसा लगता है कि नीचे से इसका स्क्रू बहुत ज़्यादा टाइट है, उसको लूज़ करना हो। दोस्तों इधर भी नीचे एक नट लगा हुआ है जो शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ होता है, इसको हमने इधर से ऐसे दोनों को मिला लेना है और मिलाने के बाद इसको हल्का सा टाइट करना है ताकि हमारा
अपर लोपर का टाइमिंग बन सके। इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना है कि वो शाफ्ट हमारा मूव ही ना हो। दोस्तों अभी जिस तरीके से ये हमारा अपर लोपर काम कर रहा है, ये बड़े लोपर का तो फंदा पकड़ लेगा, लेकिन निडल इसका फंदा कभी भी नहीं पकड़ेगा। इसको हमने थोड़ा सा ऊपर करना होगा। ऊपर करने का आसान तरीका, यहाँ पे हम ऐसे पेचकस फंसाएंगे और इसको हम नीचे की तरफ लाएंगे और ऐसे थोड़ा सा व्हील को घुमा लेंगे। और अभी हम चेक कर लेंगे टाइमिंग इसका। अब ये बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, इसको हमने थोड़ा सा पीछे करना है। इधर से हम हल्का हल्का इसको ठोकेंगे ऐसे, तो ये पीछे की तरफ आ जाएगा। और इसकी टाइमिंग कुछ ऐसी होती है कि जब हमारा ऐसे लूपर आगे गया और ये जब ऐसे रिटर्न आने लगेगा, तो ये जो निडल है, बाहर वाला निडल, ये बाहर वाले निडल का सुराख और लूपर का ये वाला सुराख, ये आमने सामने आएगा। ऐसे आमने सामने या बिल्कुल आ जाएगा, तो यहीं पे हमारी टाइमिंग हो जाएगी बिल्कुल सही। तो इसी जगह पे अभी हमने इसको रख के और इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे, तो इसकी सेटिंग हो जाएगी। दोस्तों अब इस स्क्रू को भी हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, क्योंकि हमारा अपर लूपर का भी टाइमिंग बन गया है। अपर लूपर का टाइमिंग बांधने के लिए हमने सबसे पहले बड़े लूपर का और निडल का टाइमिंग बांधना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम अपर लूपर का टाइमिंग बांधेंगे, तभी वो टाइमिंग में आएगा। तो इसको भी मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। अब इसको बंद कर लेते हैं, बंद करके इसकी सिलाई निकाल लेते हैं। दोस्तों इसका ये नीचे वाला नाइफ असेंबली लगा लेंगे। ये एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के साथ लगता है। ये स्प्रिंग हमने इसके अंदर ऐसे करके और इसको जगह पे बैठा लेना है। ये हमने जगह पे बैठा लेना है इसको ऐसे, और बैठाने के बाद फिर हम इसका ये वाला स्क्रू जो है इसको हम टाइट कर लेंगे फिलहाल यहाँ पे, ताकि ये एक जगह पे रुक जाए। उसके बाद इसका ये वाला स्क्रू भी यहाँ पे हम लगा लेंगे। दोस्तों इसका फिडोक भी हम जगह पे लगा लेंगे। दोस्तों फिडोक के स्क्रू को लगा के फिडोक को हम बैलेंस कर लेंगे आगे वाले फिडोक के हिसाब से। इसको थोड़ा सा ऊपर करना होगा, ये बहुत ज़्यादा नीचे है। ये हमने इसको ऊपर कर लेना है और यहीं पे हम इसको टाइट कर लेंगे ऐसे। तो हमारा फिडोक का सेटिंग हो गया है और अब हम इसमें निडल प्लेट वगैरह लगाते हैं। दोस्तों निडल प्लेट भी हमारा लग गया है और अब हम इसका कवर वगैरह लगा देते हैं। दोस्तों इसका अपर ऑयल गिलास भी हमने लगा लेना है ऐसे यहाँ पे, और इसके स्क्रू को चारों को अच्छी तरीके से हम टाइट कर लेंगे ऐसे। दोस्तों ये अपर नाइफ गुटका भी लगा लेंगे यहाँ पे। तो हमारी मशीन ऊपर से बंद हो जाएगी, सिर्फ इसका टप लगाना रह जाएगा, ऑयल टैंक लगाना रह जाएगा। दोस्तों इसके नाइफ को हम यहाँ पे अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे ऊपर वाले को, और टाइट करने के बाद इसका जो नीचे वाला नाइफ है इसको हम मिला लेंगे ऐसे, ताकि हमारा नाइफ काम करना शुरू कर दे। और हमने धागा काट के देख लेना है, अगर धागा नहीं कटे तो फिर इसका जो नीचे वाला नाइफ है इसको हमने धार लगाना होगा। अभी आपको दिख रहा होगा बेहतरीन काट रहा है धागा। अब इसके अंदर हम धागा वागा डाल के इसको चला लेते हैं। दोस्तों मशीन को अब हम चेक कर लेते हैं ऐसे। देखिएगा बिल्कुल बेहतरीन चेन निकल रहा है और इसी तरीके से चेन निकलना चाहिए। अब इसको कपड़े पे भी चला के हम चेक कर लेते हैं। बूट मैंने लगा दिया है, अब इसको इस छोटे से कपड़े पे चला लेते हैं। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये सिलाई आ रहा है, इसका कोई स्कीप वगैरह नहीं है। और अगर इसका सिलाई सेट करने के लिए आपने वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, उसमें धागा डालना और सिलाई किस तरीके से सेट किया जाता है ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।